Hello friends, welcome you all. I am Professor Ashish Bhande. Welcome you all on YouTube channel of Bhande Sir's Academy. This video is specially made on demand of engineering students for control system. Friends, today's video is very important for engineering students for control system because in control system few units like Bode plot and root locus are really tough. It needs an procedure, it needs to understand the problem. तो आज का ये वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से बहुत कॉन्सेंट्रेशन से देखो और आपसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको ये वीडियो की लिंक, ये वीडियो की सीरीज भेजो सो दैट उन लोगों का भी भला होगा, उनको भी समझ में आएगा। लॉकडाउन पीरियड में हम लोग आपके साथ हैं। तो आज का इशू है हाउ टू ड्रॉ दी बोडे प्लॉट। देखो बेटा, बोडे प्लॉट को समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहली बात यह है कि बोडे प्लॉट से पहले आपको व्हाट इज पोल्स एंड व्हाट इज जीरो, व्हाट इज सिस्टम्स, ये चीजें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ब्लॉक डायग्राम्स क्या होती है ये पता होना चाहिए। उसके बाद में आप बोडे प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो या समझ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ये धीमा हम लोग चलेंगे। जिन लोगों को स्पीड बहुत स्लो हो रहा है वो डबल एक्स में इसको देखेंगे, जिनको स्पीड बिल्कुल ठीक है वो लोग इसको रेगुलर इसमें देखेंगे। क्लियर टू ऑल? पेन और बुक साथ में रखो ताकि आपको ये समझ में आएगा, ताकि आपको इन चीजों का ज्ञान होगा। क्लियर? अब देखो स्टार्ट करते हैं हाउ टू ड्रॉ दी बोडे प्लॉट। सबसे पहले बेटा बोडे प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स को समझने की जरूरत है। जब भी हम लोग बोडे प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में ड्रॉ किया है कि जो भी प्लॉट्स के अंदर हमारे पास पोल्स और जीरोज आएंगे वो 3 टाइप के आएंगे, मतलब 3 टाइप के एलिमेंट्स हमारे प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। पहला एलिमेंट होगा गेन कांस्टेंट के, मतलब आपके उदाहरण में ऐसा हो सकता है कि आपका गेन कांस्टेंट के आ सकता है। क्लियर? अब मैं इस रूल्स को भी समझाता हूं, रूल्स के साथ साथ इधर मैं एक टेबल भी बनाता हूं ये गिवन प्रॉब्लम का। देखिए, स्केच द बोडे प्लॉट फॉर g of s into h of s is equals to 10 upon s into 1 plus 0.5s in bracket 1 plus 0.1s. This is the simple way to draw the Bode plot. अब देखिए ये बोडे प्लॉट का प्रॉब्लम है। पहले मैं इस प्रॉब्लम को ना बिल्कुल अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूं। ये 10 ऊपर ही रहेगा, जब s ऊपर जाएगा बिकम s टू द पावर -1। ये 1 प्लस 0.5s जैसे ऊपर जाएगा बिकम -1। 1 प्लस 0.1s जैसे ऊपर जाएगा विल बिकम -1। सो ये अपना इस टाइप में या इस फॉर्मेट में ये बन जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूं। टेबल में सबसे पहला आएगा एलिमेंट, दूसरा आएगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और तीसरा आएगा स्लोप। राइट हियर स्लोप दैट इज डीबी पर डिकेड, डेसिबल पर डिकेड ये आएगा। तो मैं इस 3 फॉर्मेट में ये टेबल बनाता हूं। चलिए धीमा पढ़ेंगे, पहली बार आप पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हम लोग धीरे इसको लिखेंगे। नाउ दिस इज g of s and h of s. You know this is then open loop gain function. Closed loop gain function will be 1 plus g of s into h of s. उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। ये बोडे प्लॉट है। बोडे प्लॉट का मैं एक प्रॉब्लम आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। तो कितने टाइप के आ सकते हैं? पहला आ सकता है गेन कांस्टेंट के। यदि आपके प्रॉब्लम में गेन कांस्टेंट के है, मतलब कांस्टेंट है वो के, तो उस के को आप लोग उसमें आपका मैग्नीट्यूड आएगा और स्लोप आएगा। तो समझ लो हर एलिमेंट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक होगा मैग्नीट्यूड उसका, दूसरा होगा स्लोप, मतलब कितने मैग्नीट्यूड पे आएगा और किस स्लोप से वो ग्राफ नीचे आएगा। अल्टीमेटली लेट मी टू टेल यू व्हाट इज मीन बाय बोडे प्लॉट. बोडे प्लॉट is an graphical representation of a given function and which is used to analyze the system stability, whether your system is stable or unstable. आपकी सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये एनालिसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. तो ये बोडे प्लॉट को ड्रॉ करने से पहले आप इस एलिमेंट को समझ लीजिए. g of s h of s है, ये 10 है, कांस्टेंट है, और मान लीजिए मैग्नीट्यूड 20 log to the base 10 k है. सो योर मैग्नीट्यूड इज रिमेन्स
कांस्टेंट, तो इसका जो 10 यदि एलिमेंट आता है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है 20 log to the base 10 k। k का वैल्यू क्या है हियर k इज इक्वल्स टू 10, तो log to the base of 10 of 10, तो 10 इसका log to the base 10 of 10 will become 1, so your magnitude will become 20। आई होप आपको दिख रहा होगा जो मैं लिख रहा हूं, बिकॉज बहुत सारा मुझे लिखना है, इसलिए मुझे थोड़ा स्पेस की कमी हो सकती है। सो माई मैग्नीट्यूड विल बी 20। रिमेंबर दैट जो कांस्टेंट होगा के उसके लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, धीमा धीमा आपको समझ में आएगा, अभी इसके लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है। व्हाट इज द स्लोप? आंख बंद करके 0 dB पर डिकेड लिख लो। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, यदि आपके प्रॉब्लम्स में एलिमेंट कांस्टेंट है k है, तो इफ योर एलिमेंट इज कांस्टेंट एंड इट इज इन k, यदि वो एलिमेंट k है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 20 log to the base, दैट इज 20 log to the base 10 k, और वो मैग्नीट्यूड प्लस ही होगा, वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। एंड हाउ मच इज द स्लोप? स्लोप विल बी द 0 dB पर डिकेड, दैट विल बी द स्लोप। नाउ दैट इज योर फर्स्ट एलिमेंट। नाउ आई विल गो फॉर द सेकंड एलिमेंट। नाउ व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट? s to the power -1। सो मैं यहां पे लिखता हूं s to the power -1। तो यहां देखिए पोल्स एंड जीरोस ऑफ द टाइप s to the power +-n, मतलब ये s to the power n किस कैटेगरी में आ रहा है आपका? s to the power +-n। यदि ये कैटेगरी आपकी है तो इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय 20 log to the base 10 k, सॉरी 20 log to the base 10 k। Here I don't think so there will be a k, it will be a 20 log to the base 10, value of n should be there, value of n should be there, n dB मैंने पहले लिखा 20 n dB, यहां n का वैल्यू डालना है। अब देखिए n प्लस माइनस n है, तो यहां पे n का वैल्यू आप डालेंगे तो यहां पे n का वैल्यू क्या है? 1 है, माइनस नहीं, माइनस छोड़ देना है। सो योर वैल्यू ऑफ n विल बी 1 हियर, एम आई राइट? तो यहां पे n का वैल्यू कितना है बच्चों? 1 है, तो log 1 बन जाएगा, तो आपका मैग्नीट्यूड यहां भी कितना आएगा? +20 dB, और यहां भी कितना आया था? प्लस। जो देखिए जो कंफ्यूज हुए, मैग्नीट्यूड s to the power 1 है, मतलब यहां पे n का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। व्हेन योर वैल्यू ऑफ n विल बी 1, व्हेन योर वैल्यू ऑफ n विल बी 1, if you put the value of 1 here, log 1 will become 1 and your magnitude will become 20 dB। at the same time I need to find the slope over here, मुझे क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो समझ लीजिए यदि यहाँ पे ये देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी स्लोप को प्लस माइनस है, मतलब s to the power प्लस है तो स्लोप प्लस आ जाएगा, s to the power माइनस है तो स्लोप माइनस आ जाएगा। हेंस यहाँ पे s to the power माइनस है, अपना s to the power माइनस है, इसलिए मैंने माइनस लिया है, और n है तो आपका स्लोप आ जाएगा 20 dB पर डिकेड। योर स्लोप इज 20 dB पर डिकेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पे मैं स्लोप नहीं लिखूंगा क्योंकि स्लोप के लिए मैंने अलग जगह दी है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसको नहीं आएगी। स्लोप कितना है अपना? -20 dB पर डिकेड, दैट्स क्लियर। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज -20 dB पर डिकेड। तो कितने एलिमेंट हमने फाइंड आउट किए बेटा? 2 एलिमेंट फाइंड आउट किए हैं। पहला k इज इक्वल टू 10 s to the power -2। तो इस स्लोप को कैसे निकाला मैंने? माई फॉर्मूला इज, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, लेट इट बी, आई वांट टू राइट हियर -20 n dB पर डिकेड। सो इट बिकम माइनस, और n की जगह क्या डाला मैंने? 1, तो -20 dB पर डिकेड, इट इज ए स्लोप। नाउ आई विल गो फॉर माई थर्ड एलिमेंट। व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट? थर्ड एलिमेंट इज द पोल इज ऑफ टाइप 1 + tau s to the power ±1, मतलब मेरा थर्ड एलिमेंट आएगा। यहां पे मैं आपको अभी, चलो ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, 1 है तो 10, 1 + 0.5 s to the power -1, ये हमारा टाइप हुआ। इस टाइप में आपका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0। आंख बंद करके आपका मैग्नीट्यूड 0 dB लिख लो। नाउ व्हाट इज द स्लोप फॉर दिस? स्लोप क्या होगा इसके लिए? तो आपका स्लोप आएगा, देखिए, ऑफ दिस टाइप योर स्लोप विल बी ऑफ +- ये मैं फॉर्मूला चेंज कर दे रहा हूं ना, 20 n dB पर डिकेड। थोड़ा सा हमने फॉर्मूला लिखते समय n को मिस किया था, वो n मैंने यहां पे डाल दिया है। तो अब देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए हमारा टाइप क्या है इसका? 1 + tau s,
मतलब s का कोएफिशिएंट मैंने बोला टाउ, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है फ्रैक्शनल, 0.1 2 3 4 5 कुछ भी 1 2 3 4 5 टू अप टू एनी वैल्यू कैन बी हियर विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ s टू द पावर प्लस माइनस n यहाँ पे आया है। तो हमारा एलिमेंट देखिए क्या है, 1 प्लस 0.5s टू द पावर माइनस 1। आपका मैग्नीट्यूड कितना बनता है यहाँ पे 0, मतलब जब भी आपको 1 प्लस के कैटेगरी में कोई एलिमेंट मिले तो आंख बंद करके उसका मैग्नीट्यूड 0 लिख लीजिए। नाउ आई वांट टू गो फॉर स्लोप, हाउ आई विल गेट द स्लोप, यदि माइनस है तो माइनस, लेकिन स्लोप हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो मैं स्लोप लिख के देता हूँ -20n dB पर डिकेड। स्लोप का फॉर्मूला जैसे ऊपर था वही नीचे आपका फॉर्मूला एज इट इज है, जो मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे n लिखना था, बराबर है। तो n का वैल्यू कितना है, अभी n का वैल्यू कितना है 120 dB पर डिकेड, दैट विल बी योर स्लोप ऑफ दिस। मतलब यहाँ पे भी 20 बना था और यहाँ पे भी आपका स्लोप कितना बना है, 20 बना है। Now here important point will become corner frequency. I'll say here omega c, corner frequency पहला मतलब दूसरा भी एलिमेंट इसलिए ओमेगा सी लिखते हैं, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी होती है 1/tau। क्या होती है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, 1/tau। So when you are finding the corner frequency is given by 1/tau रेडियन पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले को समझ लीजिए आप पहले, 1 प्लस टाउ एस में है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, स्लोप भी है और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1/tau में निकालते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब आपका टाइप के है उसके लिए मैग्नीट्यूड और स्लोप है, जब आपका टाइप s टू द पावर प्लस माइनस n है तो मैग्नीट्यूड और स्लोप है, और जब आपका टाइप s टू द पावर 1 प्लस टाउ एन एस टू दी पावर प्लस माइनस है ना, तो उसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है, स्लोप भी है और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी है। तो यहां पे मैंने कॉर्नर फ्रीक्वेंसी C1 ऐसे लिख लिया। नाउ इफ आई वांट टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, तो इसमें मेरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो 1/tau, मतलब टाउ क्या होता है यहाँ पे, जो s का कोएफिशिएंट है, तो कौन है 1/0.5 एंड 1/0.5 विल बिकम 2 radian if I am not wrong. So omega c will become 2 radian per second. So radian per second is a frequency. यहां पे मुझे radian per second frequency मिली है, तो कितनी मिली है, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो मुझे मैग्नीट्यूड मिला है और मुझे स्लोप भी मिला है। ये देखिए ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहाँ बन गया है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 21 में है और ये अपना स्लोप है। यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, ये है आपका फोर्थ एलिमेंट। व्हाट इज योर फोर्थ एलिमेंट, 1 प्लस 0.1s टू द पावर माइनस 1। व्हाट इज दैट, मैग्नीट्यूड विल बिकम 0 dB। अब मैं सीधा लिखता हूँ ओमेगा सी टी इज इक्वल्स टू 1/tau, 0.1 मतलब 0.1, तो कितना आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। मैं अभी थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ बिकॉज यू नो दिस टर्म। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, -20 एंड डेसिबल पर डिकेड। Now if I want to draw this, so -20 dB per decade because value of n is here 1, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी n का वैल्यू 1 है और यहाँ पे भी n का वैल्यू 1 है। अपने इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। So this is what a simple way to form a table. Once this table will form, then we are going to start how to draw the Bode plot. आई होप दैट मेरे साथ सब बच्चे यहाँ पे हैं, और जो बच्चे कमज़ोर है धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैग्नीट्यूड मेरा 20 है। मतलब देखिए हमारे पास 3 टाइप के एलिमेंट है। पहला, यदि आपका एलिमेंट टाइप के है, कांस्टेंट है, तो उसको मैग्नीट्यूड और स्लोप है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय 20 log to the base 10 k, and what is slope, plus minus 0 decibel per decade। मतलब कांस्टेंट हैव दी नो स्लोप, 0 स्लोप। दूसरा टाइप है अपना s टू द पावर प्लस माइनस 1 टाइप, मतलब आपके इसमें एलिमेंट आ सकता है s टू द पावर +1 -1 -2 -3। s के पावर में जो भी आता है उसमें 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और स्लोप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टर्म, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय 20 log to the base 10 in 10 log to the base 10 n dB। तो n का वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड आएगा। स्लोप इज प्लस माइनस, ऊपर प्लस है तो स्लोप भी प्लस, माइनस है तो माइनस dB पर डिकेड। पोल्स एंड जीरो ऑफ द टाइप 1 प्लस टाउ s टू द पावर प्लस माइनस n, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 0 dB, स्लोप कितना है प्लस माइनस
20 dB पर डिकेड और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/tau। तो बस आप पूरे इसके 3 प्रॉब्लम से ध्यान में रखो। कॉम्प्लेक्स के लिए थोड़ा सा एक अलग टाइप आता है, ये टाइप में ही मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो इतना आपने रखा तो सबसे पहले आपको इस गिवन डेटा से ऐसा टेबल फॉर्म करना है। ये अपना मिनिमम अप्रोचेबल मेथड है। यदि आप बुक्स में जाते हो तो देखिए मेथड पढ़ाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इफ यू गो इनटू द बुक, उन्होंने हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब फॉर्म में, पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज समहाउ टाइम कंज्यूमिंग मैटर। तो हम लोगों ने इसका टाइम बचाने के लिए इसको हमने इस फॉर्मेट में दिया है। तो मैं आपको अभी बोडे प्लॉट कैसे इस पर से ड्रॉ करते हैं ये पढ़ा देता हूं। मतलब अपना 50% बोडे प्लॉट का मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेजर प्लॉट, उसको 2 प्लॉट होते हैं, मैग्नीट्यूड और फेजर, और उसके ऊपर से ही हम सिस्टम की स्टेबिलिटी जज करते। अब यहां से मैं सारी चीजें तो आपको एकदम से नहीं बता सकता हूं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे मतलब आपको ये चीजें निकालते आ गई है। फिर इस पर से हम जो निकालेंगे दैट विल बी द मैग्नीट्यूड प्लॉट, और दूसरा जो निकालना है उसका नाम है पोलर प्लॉट। तो मैं पहले आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट पढ़ाता हूं कैसे निकालना है पूरा, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पोलर प्लॉट। तब तक आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। इन ए 2 minutes what you have to do friend, you have to write the all things which is given on the board। जो आपको बोर्ड पे दिया है उस चीज को आप अच्छे से लिख लो। सर अभी तो लिखने का जमाना थोड़ी है, ये तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बराबर है भाई। स्क्रीनशॉट लेने से पढ़ाई नहीं होती है। स्क्रीनशॉट क्या, फिर तो नेट पे हमारे पास तो दुनिया अवेलेबल है, फिर हमने क्या कर लिया इतने दिनों से, बराबर है ना। तो अभी देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं हाउ टू ड्रॉ दी बोडे प्लॉट। और बोडे प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए मैं यहां पे ऑडियो विजुअल्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। आप रेडी है? आप लॉक पेपर को आपके साथ रखो, सेमी लॉक पेपर आपको चाहिए, मैंने कहा था क्लास के अंदर, और सभी बच्चों ने लॉक पेपर लाया होगा। लॉक पेपर लो, पेन पेंसिल लो, और वो अपने सामने लॉक पेपर रखो। यहाँ पे आपको लॉक पेपर दिखेगा, उस लॉक पेपर पे मैं इस आधार पे ड्रॉ करूंगा, और उसके बाद में आपको भी ड्रॉ करना है मेरे साथ, क्योंकि ये जो मेथड है बेटा, ड्रॉ दी बोडे प्लॉट, इट इज एन टाइम कंज्यूमिंग मेथड। और ये चीज मैं बोलने के बाद आपको करके देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि आप ये नहीं देख रहे तो ये आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। क्लियर? तो आई होप दैट कि आपको बोडे प्लॉट समझ में आएगा। 2 मिनट। चलिए बेटा, ये तो आपने लिखा होगा ऐसा मैं मानता हूं, आपको समझा है ऐसा भी मानता हूं। नाउ हाउ टू ड्रॉ दी मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑन द सेमी लॉक पेपर। पहले तो हम इस सेमी लॉक पेपर को समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या। आप बराबर इसको देखेंगे तो ये 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये पहले बड़ा है, फिर छोटा छोटा होते जाता है, फिर यहाँ पे 0 है, फिर से यहाँ पे वही साइकिल रिपीट होती है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर हम लोग कब यूज करते हैं? व्हेन योर रेंज ऑफ रीडिंग इज टू वाइड। मतलब आपका पहला रीडिंग मान लो 0.1 पे है और आखिरी वाला रीडिंग जो है वो आपका 10,000 पे है। तो 0.1 और 10,000 के बीच में आप कितने भी सिमिलर टुकड़े करेंगे तो आपका जो ग्राफ पेपर है वो ग्राफ पेपर पूरा नहीं बनेगा। इसलिए आपका रेंज जो है 0 to 10, 10 to 100, 100 to 1000 एंड 1000 to 10,000। तो ये इस हिसाब से इसका रेंज चेंज होते जाता है। तो ये एक पॉइंट है, यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे उसका रेंज चेंज होते जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ध्यान में रखो, ऊपर से जेन्युइनली क्या करना, यहां से मैग्नीट्यूड काउंट कर लेना 20, फिर 20 है तो टोटल कितना हो गया 40। तो अपने को ये लाइन से ऊपर 40 का ही मैग्नीट्यूड लेना है। फिर भी 1 2 3 4 चौथे लाइन पे आपने आपका रेफरेंस लाइन निकालना है। ठीक है, आप मेरे साथ निकाल रहे होंगे, होप सो। ये चौथे लाइन पे आपने रेफरेंस निकाला और इसको हम लोग 0 dB लाइन बोलेंगे। वी कॉल इट एज ए 0 dB लाइन। नाउ मेंशन हियर, वी आर गोइंग टू मेंशन द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू यहां आएगा 1 के बाद में सीधा आएगा 10 के बाद में आएगा 100 के बाद में आएगा 1000। सो हाउ वी हैव मेंशन हियर 1
10, 100, 1000 because it is a logarithmic scale, that's why it is increased by 1 के बाद में 10, 10 के बाद में 100, 100 के बाद में 1000। यहां पे आपने नाम दे दिया है। फिर इधर स्लोप होना तो हर एक को 20 का मैग्नीट्यूड बोलो, 20 dB, फिर ये आएगा 40 dB, फिर ये आएगा 60 dB, फिर ये आएगा 80 dB, इतना बोल दो। नाउ बिफोर गोइंग टू कंप्लीट दिस ग्राफ, मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ विल गो थ्रू द नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स, हर एक की मेथड अलग अलग होगी। कोई यहाँ पे के का लाइन निकालते हैं, के कितना है तो के अपना यहाँ पे मान लो 10 है, तो यहाँ पे 10 से पहले एक लाइन निकालते और उसके ऊपर कांस्टेंट के ऊपर स्लोप निकालते। तो मैंने एक सिंपल मेथड निकाला है, वो मेथड भी आपको वही जवाब देगा जो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों वे से मिला रहा हूं। मैं आपको टेक्निकली भी चीजें बोलूंगा और नॉन टेक्निकली भी चीजें बोलूंगा। पहले तो मैं इस ग्राफ को नॉन टेक्निकली कैसे निकालते ये पढ़ाऊंगा, इसके बाद में उन हर एक के पीछे टेक्निकल रीजंस क्या है ये मैं बताऊंगा। क्लियर? नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर जर्नी विद द मैग्नीट्यूड। किससे ड्रॉ करना है जर्नी? आपको मैग्नीट्यूड से ड्रॉ करना है। मैं चेक करता हूं मेरे पास रोलर स्केलर है क्या, यहाँ पे थी। इफ आई वुड हैव, बिकॉज आई वांट टू यूज द रोलर स्केलर, आपके पास होंगी तो आप रोलर स्केलर ले लो। और रोलर स्केलर के सिवा ये आप निकाल ही नहीं सकते, ये बात को आप क्लियर कर लो। नाउ लेट्स सी, वी आर गोइंग फॉर 20 dB, 40 dB, 60 dB and 80 dB. These are in the decibels. Okay. Now, when we are talking about in decibel, now simply we are going to take the readings. अब देखिए क्या करना, सबसे पहले रूल नंबर 1, आप डेपो में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? डेपो में खड़े हैं। मैं आपको नॉन टेक्निकल तरीका, बहुत ही इंजॉयबल तरीका है बेटा, और आप बहुत इंजॉय करेंगे। पहले डेपो में जाना, और डेपो बोले तो अपना ये एलिमेंट्स, यहां आप खड़े हैं, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब स्टॉप। गाड़ी डेपो से निकली और गाड़ी हाइट पे है, ऊंचाई पे है, और ऊंचाई से हम लोग नीचे आ रहे हैं, और नीचे बीच बीच में हमें एक एक स्टॉप लगेगा, और उस स्टॉप में ना कुछ उतरने वाले पैसेंजर होंगे और कुछ बैठने वाले पैसेंजर होंगे। उतरने वाले होंगे उसको उतार दो, बैठने वाले होंगे उसको बिठा लो। क्लियर? नाउ लेट्स सी, ये भी इंजीनियर है अपने जैसा, तो इसको भी बीच बीच में रिस्टार्ट चाहिए, है ना, ये भी बंद हो जाता है। अब क्या करे भाई, इंजीनियर है, अब लाइन के नीचे लाइन आनी चाहिए 0 dB। अबे कहाँ भाग रहा? ये देखो, ये 0 लाइन, तो इसको पकड़ के लाना पड़ेगा। भाई मेरे इंजीनियरिंग के पुट्टो के बारे में अभी एक चीज़ बहुत ट्रेंड हो रही है ना, ट्रेंडिंग मीडियाज पे। वो चीज़ क्या ट्रेंड हो रही है? वो चीज़ ये ट्रेंड हो रही है कि हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, बैठे बैठे हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बुक को हाथ नहीं लगाएंगे। बराबर है ना? यही चीज ट्रेंड हो रही है। 1, 10, 100, 1000, ये हमने ओमेगा की वैल्यू डाली है। मैंने अभी अभी डेपो का उदाहरण दिया है। पहले क्या करना, रूल नंबर 1, गो इनटू द डेपो। यहाँ पे डेपो में कौन कौन है पैसेंजर देखो, 20, फिर यहाँ 40। पहले इसमें मैग्नीट्यूड के को कितना है, मैग्नीट्यूड है 20 हो, तो यहाँ 20 आ गया। एस टू द पावर का मैग्नीट्यूड कितना, 20 है, 20, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 20 और 20 40। यहाँ मैग्नीट्यूड है क्या, नहीं है, कितने हो गए 0। ये भी कितना है 0, 20 और 20 कितना हो गया 40, प्लस 0 प्लस 0 40। मतलब ये 40 वाले लोग डेपो से हमारे गाड़ी में बैठे हैं। यहां पे एक पॉइंट निकालो, वो के वाला जो एक स्ट्रेट लाइन हर बुक में इसमें लिखा है, के का स्ट्रेट लाइन निकालो, उसका इंपॉर्टेंस बता दो, पहले समझ लो क्या। यहां पे मैंने पहला पॉइंट निकाला है। नाउ टेक ए रोलर स्केल। रोलर स्केल है भाई अपनी, सादी स्केल भी ले लो।
आप रोलर स्केल को यूज कैसे करना, विदाउट रोलर स्केल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण कोई दुकान खुली नहीं है, तो मैं आपको तो रोलर स्केल का यूज आता है, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने समझा है, तो आप बेहतर जानते हैं रोलर स्केल कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं ये वाली मेरी रोलर स्केल है, इसको नीचे से ये लगा है राउंडेबल, दिख रहा है ना, हाँ है क्या, नहीं है, फिर भी हम इंजीनियर है। इमेजिन देयर इज ए, दिस इज ए रोलर स्केल, है ना, तो रोलर स्केल इमेजिन किया। अब देखिए समझना क्या है, गाड़ी हमारी डेपो से निकली तो पहले यहां आएगा, पहला स्टॉप कहां आ रहा है, 2 रेडियन पे। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है समझने का। गाड़ी में पहले पैसेंजर बिठा लिए, घंटी बजाइए, टंग 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 टंग, आओ बैठो बैठो बैठो, ये 20 कितने बैठ गए, 40 हो गया इसके अंदर। जैसे 40 हो गया, 40 से स्टार्ट हुआ, वंस इट हैज स्टार्ट विद द 40, तो हमको कहां रुकना है, ओमेगा C1। हाँ, कोई बच्चा ये सवाल पूछे कि कभी सर ये टर्म पहले है आगे पीछे है, तो यही हमारे प्रॉब्लम का लिमिटेशन है। ये आपको अंदाज से पहले देखना होगा, ओमेगा C1 जो छोटा ओमेगा C1 है उसको ही इसके बाद में लो, जो इससे बड़ा आता है वो नीचे नीचे लिया करो, तो इस मेथड से आपको निकालने में काफी आसानी जाएगी। अभी ये 1 है, तो यहां पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया अपना 10, तो 2 कौन हो गया, अपना स्टॉप हो गया 2। तो यहां पे ना पेंसिल से एक लाइन निकालो, धर 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 धर, ठीक है ना। मैं रेड पेन का भी इस्तेमाल करूंगा लाइन मारने के लिए, रेड पेन का, तो स्लोप में रेड पेन में निकालूंगा, और यहां मैं लिखता हूं आपके समझने के लिए ओमेगा C1 इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बेटा। फिर इस स्टॉप के बाद में दूसरा स्टॉप कौन सा आता है, 10 पे भी एक लाइन निकाल लो, draw one line at the 10, draw one line at the 10 omega C2 is 10 रेडियन पर सेकेंड। 2 लाइन निकाल ली, हाँ, तो ये हमारा पहला स्टॉप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टॉप हो गया बराबर है, हाँ, तो ये ओमेगा C1 हो गया और ये ओमेगा C2 हो गया रेडियन पे। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओमेगा C1 एंड ओमेगा C2, तो अब देखो हम जब डेपो में गए, हाँ, रूल नंबर 1 क्या करना है, गो इनटू द डेपो, घंटी बजाओ, टन 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 टन, कितने लोग हैं, बैठो बैठो बैठो, देखो जल्दी, 20 40 0 0, टोटल कितने लोग आ गए, 40, मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 40 पे यहाँ पे डॉट निकाला। यहां से निकलना है, पहला स्टॉप कौन सा लग रहा है, ओमेगा C1, कितना है, 2 रेडियन पे हमको रुकना है। लेकिन हम तो ऊंचाई पे है, हम तो पहाड़ पे है, वहां से हमको बाई स्लोप आना है, तो स्लोप कितने का है वो भी समझना बहुत इजी है। यहां से आप यहां आ रहे हैं, मतलब ये स्लोप जो होता है ना, चढ़ना है कि उतरना है, ये डिसाइड होगा वहां पे। तो हम यहां पे आ रहे हैं, तो यहां तक कितने का स्लोप है, -20, 0 -20 -20, यहां आ रहे हैं, तो इसका स्लोप इसमें ऐड होगा कि नहीं, उसको कैसे ध्यान में रखना, तुम मेरे को बताओ। इस स्टॉप का ये स्लोप है, तो आपको स्टॉप में जाने के बाद वो स्लोप मिलेगा कि पहले मिलेगा, जाने के बाद। तो जब यहां पहुंचेंगे और यहां से गाड़ी निकलेंगी, तो ये पैसेंजर होंगे हमारे स्लोप के, मतलब और चढ़ना है कि उतरना है, ये डिसाइड करने वाला, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फिर से इंजीनियरिंग का रोल आ गया मेरे अजीज दोस्तों। नाउ सी हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। लाइन शिफ्ट हुई क्या अभी, नहीं है ना। आप बोलेंगे सर वो टाइम बढ़ा दो ना स्क्रीन का, है ना, अब तो इंजीनियर है। हाँ भाई मेरे, देखो ये बड़े प्लॉट का तामझामी बहुत है, मैं तो अभी आपको ऑडियो विजुअल्स में पढ़ा रहा हूँ। आई होप दैट हमको सक्सेस आएगा और आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा तो समय जाएगा ही। अभी पहले तो 20 का स्लोप लेना है, तो कैसे करना है, ये 20 होता है 20 और हमेशा हर लाइन 1 में से जानी चाहिए, तो 20 और 1 में से एक ऐसी फेंट लाइन निकालना। इसमें तो बहुत रूल है, आपको 1H 2H 3H भी पेंसिल लेना है, ये ऐसी लाइट लाइन निकालना है भाई मेरे। निकल रहे ये लाइट लाइन निकालिए रोलर स्केल से, मतलब ये स्लोप बन गया आपका 20 का, तो बराबर है। चलो लो, क्या कहा मैंने, 20 में से लाइन निकालो, मतलब ये लाइन आपकी होगी -20 dB पर डिकेड, मतलब आपको स्लोप यदि -20 dB पर डिकेड चाहिए, तो ये आपका -20 पर डिकेड होगा, ठीक है। यहाँ रोलर स्केल रखा, और ये रोलर स्केल को ऐसे घुमाते लेके जाओ, कहाँ पे, 40 पे। कहाँ लेके जाओ, 40 पे लेके गए क्या,
हाँ, तो 40 पे लेके गए, तो 40 से क्यों 40 पे लेके जाना है, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट 40 से आना है सीधे, अब लाइन बराबर मारना, कहां आना है, ओमेगा C1 पे आके रुक जाना है, क्योंकि ये अपना स्टॉप है। चलो कहां से निकले, 40 से, कितने का स्लोप था, -20 dB पर डिकेड, कहां आके रुक गए, ओमेगा C1। चलो यहां आ गए, यहां आने के बाद क्या करेंगे, कंडक्टर घंटी बजाओ, टंग टंग, बैठने वाले उतरने वाले ये तो सब बिठा लिए, ये तो डेपो में थे। अब यहां पे कौन है, -20, हमारे पास कितना था माइनस, तो -20 और यहां कितना मिला, -20, मतलब -40। तो यहां से हमारी दो चीजें तय हो गई, यहां से हमको निकलना है, जाना कहां है, ओमेगा C2 पे, और जाते समय अब स्लोप कितना हो गया, क्योंकि यहां और 20 मिल गया, तो -40। तो ये 40 से एक 1 से जाने वाली लाइन निकालो, हाँ, और ये लाइन होगी आपकी -40 dB पर डिकेड की। तो ये -40 dB की लाइन हो गई, तो ये लाइन को आपको ऐसे लेना है और इसको ऐसे देखो, यहां से 40 का लेना है और इसको ऐसे घुमाते यहां लेके जाना है बराबर, ठीक है, और यहां से लाइन निकालना है दूसरे स्टॉप तक, यहां रुक जाना है। तो यहां से निकले थे कितने का स्लोप लेके, -40 dB पर डिकेड, और कहां आ गए हम लोग, ओमेगा C2 पे आ गए हम लोग, कहां आ गए, ओमेगा C2 पे आ गए। और जैसे ही हम लोग ओमेगा C2 पे आ गए तो यहां आ गए, फिर से अपना वही काम, क्या, टंग टंग, कोई है, हाँ, कौन है, -20। तो यहां और हमको ये पैसेंजर मिले, कितना होगा, -60। तो ये 60 और 1 से एक लाइन निकालो, 60 और 1 से ये लाइन निकालो, और ये स्लोप हो गया अपना -60 dB पर डिकेड। तो यहां से ये फिर से ऐसी लाइन लो 60 और यहां पे आओ, इधर तो कोई अभी है ही नहीं, तो यहां आके इसको छोड़ दो, क्योंकि अभी अपने पास कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो छोड़ दो, और ये हो गया आपका -60 dB पर डिकेड। ये निकल गया हमारा प्लॉट। तो ये जो मैंने ये लाइन निकाली है ना रेड पेन से, मैं रेड पेन से ड्रॉ करता हूं, है ना, ये तो ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड प्लॉट। सो दिस इज द सिंपल वे टू ड्रॉ द मैग्नीट्यूड प्लॉट। होप सो एवरी इंडिविजुअल हैज अंडरस्टूड। यदि आपको कोई डिफिकल्टी है तो मैं कल जूम मीटिंग पे आ रहा हूं, तो सब लोग मेरे से बात कर सकते हैं इसके बारे में। और हाँ, यदि कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग और एक वीडियो इसके ऊपर बना रहे सीरीज का। और हाँ, इंपॉर्टेंट कि ये जो ओमेगा जीसी होता है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, 0 dB लाइन को जहां पे कट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओमेगा जीसी। क्या बोलते हैं, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जो 0 dB लाइन को क्रॉस करे है बराबर। देखो मुझे तो यहां पे जो ओमेगा जीसी दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, देखो, क्योंकि अभी यहां पे तो सब गड़बड़ वाला इश्यू है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की कि ये है, ये यहां से डॉटेड निकालेंगे तो 4 रेडियन पर सेकंड इज माय ओमेगा जीसी। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट ओमेगा जीसी देगा और आपको इसके नीचे का फेजर प्लॉट आपको ओमेगा पीसी देगा, दैट इज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और ये देगा आपको गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो गेन क्रॉस ओवर और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जब निकलेगी तब आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी से। ये देखिए कंडीशन, इफ ओमेगा जीसी इज लेस देन ओमेगा पीसी and GM is less than PM, that is positive, then your system is stable. If omega GC is greater than omega PC and GM and PM is negative, then your system is unstable. और दोनों यदि इक्वल है तो सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। मतलब सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है ये इस आधार से ही डिसाइड होगा। इसलिए आप इस पॉइंट को समझ लो कि ये पॉइंट कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये अपना सुंदर ग्राफ यहाँ पे है। आई होप दैट एवरीबडी इज एंजॉयड द डिस्कशन। और ये निकाला है नीचे, और सर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या, नहीं, अभी तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आधा अभी बाकी है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट जो उसका ग्राफ है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो आप देखिए, इसके बाद का दूसरा वीडियो आपको ये पढ़ाएगा कि हाउ टू फाइंड दी फेजर प्लॉट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर इट। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भेजो अपना वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने कहा था कि इसको नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे, लेकिन मेरे को उचित लगा कि भाई ये अपन एक ही वीडियोस में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है फॉर पोलर प्लॉट। दिस इज अवर गिवन प्रॉब्लम। पोलर प्लॉट निकालते समय ध्यान में रखिए,
S is replaced by j omega and your problem is written in the form of r plus j omega, real plus imaginary part. मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड लेना है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा. तो कैसे लिखेंगे? 10, यहाँ पे j ओमेगा ही नहीं तो 0 j ओमेगा, यहाँ s है मतलब 0 प्लस j ओमेगा, यहाँ क्या है 1 प्लस 0.5 j ओमेगा, और यहाँ कौन है 1 प्लस 0.1 s की जगह पे j ओमेगा. मैंने क्या किया बेटा, जहां जहां पे भी s है वहां पे j ओमेगा पुटअप कर दिया. क्लियर? नाउ आई वांट टू फाइंड द एंगल ऑफ दिस. नाउ द फॉर्मूला फॉर टू फाइंडिंग द एंगल फाई, मैं बोलता हूं यहाँ पे एंगल ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा इज गिवन बाय, एंगल मिलता है आपको फॉर्मूले से tan इनवर्स ऑफ 0 बाय 10 इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट. तो j का कोएफिशिएंट कौन है? 0j, तो 0 है तो 0 ही होगा ना ये, तो 0 अपॉन 10, ये ऊपर है इसलिए माइनस tan इनवर्स ऑफ j का कोएफिशिएंट है 0.5 ओमेगा अपॉन 1. फिर क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई? ये क्या है? ओमेगा अपॉन 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ दूसरा वाला 0.5 अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.1 upon 1. So these are the different values for polar plot of j omega. बराबर है? So now we are going to understand the concept of polar plot of दी गिवन प्रॉब्लम. में फिर से बताता हूं, मैंने दिए हुए प्रॉब्लम में क्या किया है, j ओमेगा को रिप्लेस कर दिया s से, और जहां जहां पे पूरा का पूरा फॉर्मेट s प्लस j ओमेगा के फॉर्मेट में लिखा है. ये मैंने लिख दिया है 10 प्लस 0 j ओमेगा अपॉन 0 प्लस j ओमेगा 1 प्लस 0.5 j ओमेगा 1 प्लस 0.1 j ओमेगा, है ना. जहां जहां पे s था वहां वहां j ओमेगा डाला. फिर क्या किया मैंने, एंगल निकालना है तो tan इनवर्स j का कोएफिशिएंट कौन है? 0j, मतलब 0 बाई 10. ये ऊपर है, अब नीचे है मतलब वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस tan इनवर्स ऑफ j का कोएफिशिएंट ओमेगा अपॉन 0. ये भी नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस tan इनवर्स ऑफ j का कोएफिशिएंट 0.5, आई रिपीट ओमेगा, j का कोएफिशिएंट 0.5 ओमेगा अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा अपॉन रियल वैल्यू 1. ये बन गया आपका इक्वेशन. अब आपको कैलकुलेटर लेना है, मेरे पास तो नहीं है, ओमेगा है, और यहां आपका ये एंगल फाई आएगा. इसका वैल्यू डालना है पहले 0.1, फिर डालना है 10, फिर 100 और फिर 1000. तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, दिए गए इक्वेशन में सबसे पहली वैल्यू डालना है ये 0.1 की, क्योंकि ये 1 है तो ये अपना 0.1 है यहाँ की वैल्यू. तो 0.1 डालो तो ये पूरे जहां जहां ओमेगा है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा 0/10 बोले तो 0, tan इनवर्स 0, ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी. तो उस हिसाब से इसको अरेंज करो और ये इक्वेशन अपना क्या बनेगा. सो दैट विल बिकम योर 0 माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी विल बी योर 90, और 90 के बाद आपका बचेगा tan इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा, फिर बचेगा आपका माइनस tan इनवर्स 0.1 ओमेगा. बराबर है? ये बन गया आपका अभी फाई का इक्वेशन, सीधा सीधा और सिंपल इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में ये जो मैंने कहा, ये ओमेगा की वैल्यू डाली है और यहाँ फाई निकाली, मतलब पहले यहाँ पे 0.1 डालिए, ये देखो जहां जहां ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ पे 0.1 डालिए, यहाँ पे 0.1 डालिए, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो होगा समथिंग 93.43 डिग्री. फिर आप 1 डालो तो मैं सीधी सीधी वैल्यू लिखता हूं. अभी नाउ यू हैव अ कैलकुलेटर, यू जस्ट टैली इट ऑन कैलकुलेटर. आई विल जस्ट राइट द वैल्यूज. माइनस 213.69 आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है माइनस 263.14 आ रहा है, और 1000 पे आ रहा है माइनस 269.31 आ रहा है. So these are the different values available for polar plot. These are the angles. Once you have been identified the angles, then we have to go for this polar plot. अब देखिए
पोलर प्लॉट को निकालते समय सबसे पहले अब जो इसके बिल्कुल ठीक नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे हमको लाइन निकालनी है आगे, इसलिए मैं -180 डिग्री की एक लाइन निकालते, बिकॉज पोलर प्लॉट में -180 डिग्री को रेफरेंस लाइन माना जाएगा। अब आपको इसको कितने डिग्री से ऊपर चढ़ाना है ये आपको देखना है। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तो मैंने यहाँ पे -120 लिया है, मतलब 60, और ये हो जाएगा -60। तो मैंने 60 की लाइन ली है, 1 2 3 4 5 है, तो 60 की एक लाइन ली है और 60/5, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 डिग्री का बराबर है। तो मतलब एक लाइन आपकी आ रही है 12 डिग्री की, अराउंड एन एवरेज 12 डिग्री की एक लाइन। और 180 को ये ऊपर से आ रहा है ना, 60 60 120 60 180, 180 और 60 कितने हो जाएंगे, 240, 240 और 60 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 300 डिग्री। तो ये सारा का सारा निगेटिव में आ रहा है, इस वैल्यू तो निगेटिव में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये -180 की, देखो फिर से -180 की रेफरेंस लाइन निकाला है, फिर 60 से कम करो ऊपर -120 और 60 से कम करो -60, नीचे आप फिर से 60 बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये बीच में ना, तो ऊपर से नीचे तक के इस टाइप से आएगा। नाउ द वैल्यूज रिमेन सेम। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, ये भी इंजीनियर है, 100 के बाद में इसको लिख रहे हैं यहाँ पे 1000, बराबर है। तो ये अपना प्लॉट हो गया। वैसे तो इसको फ्रेंच कर्व से निकालना चाहिए, फ्रेंच कर्व। पहले तो पॉइंट लोकेट कर लेता हूं मैं। देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 0.1 इट इज 93.43 डिग्री। अब आप अंदाज से देखो, ये 60 है, 60 और 12 72, 72 और 12 मेरे हिसाब से 84, और 84 के नीचे करीब करीब ये 93 आ जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 पे कितना है, -122, तो ये 1 है, 1 पे 122, 122 डिग्री, ये 120 है, यहीं पे करीब 122 आ गया। ओमेगा जब 10 है तो 10 पे 213 है, 240 ये है, 240 यदि ये है तो 12 माइनस कर दो तो ये 30 35, 213 12 कहीं तो भी यहाँ करीब करीब आएगा। अरे मिक्स होगा, ये 100 यहाँ करीब करीब आएगा। उसके बाद में आप 263 ले लो, 240 यहाँ पे, तो यहाँ पे करीब करीब आएगा। आप बराबर देख लो, 300 है तो 269 यहाँ करीब करीब आएगा। ठीक है, वंस यू गेट दिस पॉइंट, इसको फ्रेंच कर्व से, या फिर मैं तो मानता हूं कि ओनली यू हैव टू जस्ट कनेक्ट इट बाय अ फ्री हैंड। आई अगेन रिपीट, ये पॉइंट ले लो और जैसे जैसे आपका फ्री हैंड चलता है वो पॉइंट निकालो, देन यू जस्ट कट दिस। तो ये जो आपका फेजर प्लॉट है, ये -180 को जहां कट करता उसको बोलते ओमेगा पीजी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और वो भी यहां पे आई है 4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? तो क्या हुआ बच्चों, यहां पे देखो, हियर योर ओमेगा जीसी ऑल्सो 4 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा पीसी ऑल्सो 4 रेडियन पर सेकेंड, एज omega gc is equals to omega pc, hence given system is marginally stable। इत्तेफाक से ये दोनों इक्वल आए और इसलिए ये आपके सिस्टम जो है ये मार्जिनल स्टेबल हुई है, आपकी सिस्टम ये मार्जिनल स्टेबल हुई है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट प्रॉब्लम। यदि आपको इस टाइप के और भी प्रॉब्लम चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाल के बोलो, और इसके बाद में भी मैं रूट लोकस के या जो जो मेन पॉइंट है उसके मेन वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हाँ, आपको भी रिस्पॉन्स आपको देना है। यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज प्रेस ए बेल आइकॉन। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।